अगर आपके बॉस ने आपको एक एक्सेल शीट प्रिंट करने के लिए कहा है और जो एक्सेल शीट प्रिंट करने के लिए कहा है उसके बैकग्राउंड में आपकी कंपनी का लोगो भी प्रिंट करने के लिए कहा है आपको। इसके अलावा उस एक्सेल शीट में जितने भी कॉलम हैं वो सब प्रिंट होते समय एक ही पेज पे आने चाहिए। साथ ही में हर एक पेज पे हेडिंग्स, जो पहले पेज पे हेडिंग है वही आना चाहिए। इवन हर एक पेज में पेज नंबर भी चाहिए। पेज की पेज साइज A4 होनी चाहिए और पेज की प्रिंट बैक टू बैक पेजेस आनी चाहिए। और कभी आपके बॉस ने ये आपसे कहा है कि मुझे बस इतना ही डेटा एक्सेल शीट में प्रिंट करके चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मतलब पर्टिकुलर डेटा प्रिंट चाहिए, बाकी डेटा नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ों का जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए दोस्तों। जी हाँ, आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनने के लिए मैं लेके आया हूँ और एक वीडियो जिसमें हम सीखने वाले एक्सेल की पूरी प्रिंटिंग डिटेल्स। एक ही वीडियो में पूरी प्रिंटिंग डिटेल्स में बताने की कोशिश करने वाला हूँ दोस्तों। तो एक्सेल में आपको ये सारी प्रिंटिंग सेटिंग सीखनी है, क्योंकि होता क्या है जब आपके पास ऐसा बड़ा डेटा एक्सेल में आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए कॉलम से डेटा स्टार्ट है और आप देखोगे यहाँ तक आई कॉलम तो डेटा है। लेकिन ये पूरा डेटा अगर आप एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हो तो भाई ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इतना ही नहीं, बहुत सारी सेटिंग्स और भी है जिसके बारे में मैंने पहले कहा है। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग प्रिंटिंग टिप्स का पूरा वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके बॉस ने आपको कहा कि एक्सेल शीट प्रिंट करो और साथ ही में उनको लोगो भी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेरा एक्सेल शीट यहाँ पे प्रिंट तो होगा। प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिख रहा है, कंट्रोल P बटन मैंने प्रेस किया और प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे लोगो नहीं प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं लोगो यहाँ से अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, पेज लेआउट में यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड करके, दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और वर्क ऑफलाइन करके यहाँ पे क्लिक करूँगा। पेज लेआउट टैब में क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड और फिर वर्क ऑफलाइन क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ इमेजेस रखे, इसमें से एक लोगो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने ये लोगो इंसर्ट कर दिया, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है लोगो किस तरह से आ रहा है बैकग्राउंड में। ये पूरे एक्सेल शीट में यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसे कंट्रोल P बटन प्रेस करूँगा और शो प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी लोगो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वो बस आपको प्रेजेंटेशन के लिए रहने वाला है दोस्तों। वो आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला, एक्सेल शीट में नहीं दिखने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में आ रहा है क्या, वो नहीं आ रहा है। चलिए मैं इसे डिलीट बैकग्राउंड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज ऐड करने के लिए एक तरीका यूज़ करता हूँ। वो कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडर एंड फुटर ऑप्शन में आइए। हेडर एंड फुटर आपको राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है और इसमें करना क्या है, आपको हेडर एंड फुटर में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे हेडर देने के लिए ऑप्शन आ चुका है आपको। अब सबसे पहले मैंने मिडल में यहाँ पे कर्सर रखा। हेडर का जो मिडल सेक्शन रहता है उसमें मैंने कर्सर रख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपने हेडर इंसर्ट किया है तो आपके लिए डिज़ाइन टैब यहाँ पे मिल चुका है, दिखाई दे रहा है। तो डिज़ाइन टैब के अंदर आपको पिक्चर ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे वर्क ऑफलाइन इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा नीचे। अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स कहाँ से लेना है वो डिसाइड करना है। चलिए मैं फ्रॉम फाइल लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पे लोगो है, ये लोगो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लोगो। अब जैसे मैं इस लोगो को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट कर रहा हूँ, ये लोगो पूरे पेज पे नहीं आ रहा है, ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे एक नाम दिखाई दे रहा है आपको, एंड पिक्चर बीच में। जी हाँ, तो अब करना क्या है आपको, बस यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके इस एंड पिक्चर को नीचे लेके आना है। क्यों? क्योंकि गैप देना है, थोड़ा सा ऊपर हम पेज छोड़ देंगे और बाजू में क्लिक कर देना है। अब बाजू में पेज पे क्लिक कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, ये लोगो यहाँ पे बैकग्राउंड में आ चुका है। अब दोबारा यहाँ पे आप क्लिक कीजिए ऊपर और एंटर बटन प्रेस कीजिए नीचे और आप पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। अब ये आपने ये पेज 1 पे ऐड किया है और पेज 2 पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और अगर आप कंट्रोल P बटन प्रेस करते हो, शो प्रिंट प्रीव्यू, एंड नाउ लुक एट दिस, ये लोगो यहाँ पे बैकग्राउंड में आ चुका है। ये थोड़ा सा डार्क लोगो है, आप इसकी ओपेसिटी चेंज करके लाइट लोगो भी बना सकते हैं और ये हर एक पेज पे आ रहा है। आप यहाँ पे पेज 1 है, नेक्स्ट पेज करें, पेज 2 पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ चुका है ये लोगो। तो इस तरह से लोगो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए एक मैं लाइट कलर का लोगो ऐड करके दिखाता हूँ, ये कितना अट्रैक्टिव रहेगा। मैंने एक लाइट कलर का लोगो ऑलरेडी बनाया है,
तो चलिए पहले इस लोगों को मैं कैसे हटाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करना है इस लोगों को हटाने के लिए, यहाँ पे डिलीट कर देना है, पहले डिलीट कर दिया, एंड पिक्चर ये वर्ड डिलीट हो गया, बाजू में क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये गायब हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी दूसरा लोगो ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैंने उस इमेज की थोड़ी सी ओपेसिटी कम रखी ताकि वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो मैं करूँगा डिज़ाइन पे क्लिक, और डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। चलिए क्लिक कीजिए पिक्चर ऑप्शन पे, वर्क ऑफलाइन यानी कि यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लोगो मैंने रखा है लर्न मोर लोगो फॉर बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया और इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, और जैसे मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे एंड पिक्चर नाम आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 3-4 बार एंटर कर देना है, इसको इस तरह से नीचे लाना है, बाजू में क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगो आ चुका है। कंट्रोल P बटन प्रेस कीजिए, शो प्रिंट प्रीव्यू, एंड नाउ लुक एट हियर, आपका लोगो यहाँ पे आ चुका है प्रिंट करने के लिए इस तरह से। नेक्स्ट पेज पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक पेज पे इस तरह से आएगा। आपको सो आएगा क्योंकि हमने हेडर एंड फुटर में डाला है। अब हेडर एंड फुटर में इतनी चीज़ें नहीं रहती है, हेडर एंड फुटर भी डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको पेज नंबर ऐड करने हैं हर एक पेज पे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज नंबर्स ऐड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। आप ये हेडर में ऐड करना चाहते हैं या फुटर में, ये डिसाइड करना है आपको। बस स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको नीचे कर्सर फुटर में रख देना है। फुटर नीचे रहता है, यहाँ पे आपको पता रहेगा। हेडर फुटर आपने यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो फुटर यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कर्सर रख देंगे और जो पेज नंबर चाहिए डिज़ाइन में से यहाँ पे पेज नंबर ऐड कर दूंगा। अब मैं ऊपर पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका पेज नंबर 1 आएगा, फिर नीचे आप देखेंगे 2 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते जाएगा। हेडर एंड फुटर में यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि डिज़ाइन में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, कितने पेजेस है, मतलब अभी 1 नंबर पेज और टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस भी आएंगे। करंट डेट भी चाहिए, करंट टाइम भी चाहिए, आप ऐड कर सकते हैं। ये फाइल का पूरा पाथ ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहिए ऐड करना चाहते हैं तो आप कर्सर रखिए, फाइल पाथ पे क्लिक कीजिए, बाजू में क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा फाइल पाथ, आपको दिख रहा है सी ड्राइव यूज़र्स, जो भी लोकेशन में ये फाइल सेव रहेगी वो पूरा पाथ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। चलिए ठीक है, मैंने ये हटा दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। अगर आप यहाँ पे फाइल का नाम, शीट नेम इंसर्ट करना चाहते हैं, शीट का नाम तो शीट 1 है, वो भी आ जाएगा यहाँ पे, और पिक्चर तो मैंने आपको दिखाया किस तरह से करना है। आप फुटर में जाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, गो टू द फुटर, गो टू द हेडर, यहाँ पे डायरेक्टली बटन आ रहे हैं। एंड डिफरेंट फर्स्ट पेज, हर एक पेज पे फुटर सेम आ रहा है, हेडर भी सेम आ रहा है। अगर फर्स्ट पेज पे आप अलग रखना चाहते हैं, जैसे आप ये क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये गायब हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लियरली, ये लोगो गायब हो गया। लेकिन इस सेकेंड पेज पे आप देखेंगे तो वो लोगो अवेलेबल है, क्योंकि मैंने क्या किया है, डिफरेंट फर्स्ट पेज करके ऑप्शन रखा है यहाँ पे डिज़ाइन में। फर्स्ट पेज पे हम हेडर का या फुटर का फॉर्मेटिंग अलग रख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ और लोगो भी रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे ये टिक हटा दो। याद रखिए ये टिक क्या होता है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब फर्स्ट पेज का जो हेडर फुटर या लोगो भी बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हैं। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, ये क्या होता है, अगर आप ये क्लिक करते हो तो अगर आप ये देखना चाहते हो फर्स्ट पेज पर तो ये आ रहा है, अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको यहाँ पे नीचे ये नहीं दिख रहा है लोगो, है ना। सेकेंड पेज जो इवन पेज है, इसमें हम खुद अप्लाई कर सकते हैं दूसरा कोई लोगो। तो आप इवन पेज पे एक लोगो रखना चाहते हैं, और पेजेस पे, ये और नंबर पेज है 1, 3, 5, 7, इन पेजेस पे एक लोगो रखना चाहते हैं, और जो इवन पेजेस है 2, 4, 6, 8, 10, इनके ऊपर एक लोगो रखना चाहते हैं, या हेडर एंड फुटर अलग रखना चाहते हैं तो अलग रख सकते हैं। वो डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक्सेल का प्रोफेशनली प्रिंट करना चाहते हो तो। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हेडर एंड फुटर के अंदर अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि भाई हम बैकग्राउंड में किस तरह से लोगो प्रिंट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं बाजू में क्लिक कर देता हूँ, ये रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे नॉर्मल मोड में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल ऑप्शन है, नॉर्मल मोड है, जिस पे आप क्लिक करते हैं नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल आपके बॉस का ऐसा हो सकता है कि बॉस ने आपको कहा कि भाई ये जो टाइटल है ये हर एक पेज पे प्रिंट होना चाहिए। मतलब अगर आप कंट्रोल P करते हो, शो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, और आप
देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा टाइटल पहले पेज पे आ चुका है। अब मैं पेज यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे पेज 1 है, तो मैं पेज 2 पे जाता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। पेज 2 पे जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये रो प्रिंट नहीं हो रहा है। पेज 3 पे तो वैसे नहीं है, पेज 2 पे भी नहीं है, वो टाइटल रो प्रिंट नहीं है। ये टाइटल रो तो यहाँ पे प्रिंट है, मतलब आपको प्रिंट के टाइम पे बस फर्स्ट पेज पे ये टाइटल दिखाई देगा, सेकंड थर्ड पेज पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप चाहते हैं हर एक पेज पे टाइटल प्रिंट हो, तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना है आपको पेज लेआउट पे क्लिक और यहाँ का एक ऑप्शन यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट टाइटल्स इसका नाम है। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करते होने क्या वाला है, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आने वाला है। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको करना क्या है, यहाँ पे उसने मेंशन करने के लिए बोला है आपको प्रिंट टाइटल्स। फिलहाल प्रिंट एरिया वगैरह नहीं देखना है आपको, प्रिंट एरिया एक ऑप्शन अलग सा है, मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप कॉलम्स को भी रिपीट कर सकते हैं और रोज़ को भी। अगर आपको कोई फर्स्ट कॉलम जो है हर एक पेज पे रिपीट चाहिए रहेगा तो आप कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें फर्स्ट रो चाहिए, तो इसलिए रोज़ टू रिपीट एट टॉप इसमें हम कर्सर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रो सिलेक्ट कर लेंगे, एक रहेगा तो एक रो सिलेक्ट कीजिए, दो रहेगा तो दो। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये रो सिलेक्ट हो चुका है पूरा का पूरा। अब ये रो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, और या फिर ओके बटन प्रेस करेंगे तो भी चलेगा, बाद में प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो भी चलता है। प्रिंट प्रीव्यू, नाउ लुक एट हियर। पहले पेज पे तो आ रहा है ये टाइटल, सेकेंड पेज पे देखिए, यस इट इज़ हियर, थर्ड पेज पे है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पेज चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे पेज चेंज करने के बाद आपको हर एक पेज पे वो टाइटल दिखाई दे रहा है। तो रोज़ रिपीट कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा। प्रिंट टाइटल्स मतलब हर एक पेज पे ये टाइटल प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, आपका बॉस का ये सवाल रहेगा, सपोज उन्होंने कहा कि भाई ये स्क्रॉल करते समय टोटल टॉप रो विजिबल होना चाहिए। प्रिंट का तो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। तो ये तो शायद सबको पता रहेगा, नहीं है तो बता देता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसके नीचे कर्सर रखिए। अब यहाँ पे कर्सर रखने के बाद आप डायरेक्टली व्यू में जाइए, और यहाँ पे फ्रीज पेन्स ऑप्शन है व्यू के अंदर, फ्रीज पेन्स, जी हाँ, फ्रीज पेन्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे फ्रीज पेन्स, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, ये टॉप रो ही फ्रीज करेगा। फर्स्ट कॉलम करना है तो फर्स्ट कॉलम कर सकते हैं, डायरेक्टली ये करना है तो क्लिक कीजिए। फ्रीज पेन्स और फ्रीज टॉप रो में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं टॉप रो कर देता हूँ। अब आप स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है नीचे, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो भी ये विजिबल है, क्योंकि जब मैं फ्रीज पेन्स अनफ्रीज कर देता हूँ, अभी देखिए जब मैं स्क्रॉल कर रहा था अभी वो टॉप रो गायब हो रहा था, टॉप रो मैंने विजिबल किया। अब मैं ऊपर के दो रो विजिबल करना चाहता हूँ तो मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगा फ्रीज पेन्स, क्योंकि मैंने कर्सर रखा है 2-3 नंबर रो पे। आप कर्सर रखिए जहाँ से ऊपर के रोज आपको विजिबल करना है उसके नीचे कर्सर रख देना है। 6 नंबर पे रखा, और ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। अभी टॉप रो नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन यूज़ करते आप देख पाएंगे 6 से नीचे स्क्रॉल हो रहा है और ऊपर के पूरे फ्रीज हो चुके। अनफ्रीज कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़, आपके बॉस ने कहा कि मुझे बस इतना ही डेटा प्रिंट करना है, भाई इतना ही डेटा प्रिंट करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या करोगे आप? इतना डेटा प्रिंट करना है तो मतलब आपका टॉप रो तो टाइटल रहेगा, क्योंकि टाइटल ऑन एवरी पेज हमने दिया, लेकिन इतना ही रो प्रिंट करना है। तो उसके लिए पेज लेआउट में एक ऑप्शन है आपके पास, प्रिंट एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रिंट एरिया में आपको सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। जैसे आप करोगे Ctrl+P बटन प्रेस कीजिए, आपको दिखाई दे रहा है उतना ही प्रिंट में आ रहा है। सेट प्रिंट एरिया बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों। सेट प्रिंट एरिया में जाओ और यहाँ पे आप क्लियर प्रिंट एरिया ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, और अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये क्लियर प्रिंट एरिया टोटल क्लियर हो जाएगा। मतलब आप प्रिंट करने जाओगे अभी तो पूरा पेज ही प्रिंट होने वाला है। दिखाई दे रहा है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको ये समझ में आया कि प्रिंट एरिया क्या काम का है। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक डेटा प्रिंट करना चाहते हो तो आप बिना सेट किए हुए भी कर सकते हो। वो कैसे? आप इतना सिलेक्ट कीजिए, चलो इतना मुझे प्रिंट करना है, जितना प्रिंट करना है उतना सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+P बटन प्रेस कीजिए। शो प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे अभी पूरा प्रिंट आ रहा है, लेकिन अब मैंने जितना सिलेक्ट किया उतना ही प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, प्रिंट एक्टिव शीट, सेटिंग्स दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में, एक सेटिंग्स दिखाई दे रही है। प्रिंट एक्टिव शीट में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, प्रिंट एक्टिव शीट। अब मैंने प्रिंट सिलेक्शन रखा तो क्या हो रहा है, बस सिलेक्शन ही प्रिंट हो रहा है, और टॉप ये रो तो प्रिंट होने वाला है हर एक पेज पे, जैसे मैंने कहा है। हमने उसको
पेज लेआउट से सेट किया इसलिए वो आएगा, अगर आपने नहीं किया होता तो ये नहीं आता है। समझ में आपको, वो वहाँ से सेट करके रखो ताकि वो डेटा और साथ में ये रो तो आपको मिलते रहेगा। तो प्रिंट सिलेक्शन क्या है समझ में आया। प्रिंट एंटायर वर्कबुक अगर आप रखते हो तो जितनी भी शीट्स है वो सारी प्रिंट होने वाली है, ये ध्यान में रखो आप। और प्रिंट एक्टिव शीट रखेंगे तो ये जो शीट है करंट चालू उसी का डेटा ही प्रिंट होने वाला है। तो एक वर्कबुक के अंदर 10 सीट है तो 10 की 10 सीट प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट एंटायर वर्कबुक आप रख सकते हैं। और प्रिंट सिलेक्शन आप अगर रखते हो तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपने यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन रखा, आपने बैक किया, कर्सर आपने कहीं पे भी रख दिया गलती से और फिर आप कंट्रोल पी करके यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपने प्रिंट सिलेक्शन रखा है, बस इतना ही प्रिंट आएगा जो एक सिलेक्शन है आपका वहाँ पे। आपको वहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट दोबारा करना होगा तब जाके आपकी शीट यहाँ पे पूरी दिखाई देगी। तो प्रिंट सिलेक्शन क्या होता है ये डेफिनेटली आपको समझा होगा। अब बारी आती है पेज की साइज़ की। अगर आपको पेज की साइज़ चेंज करनी है तो यहाँ पे पेज लेआउट में डायरेक्टली साइज़ ऑप्शन आता है, A4 साइज़ आता है, डायरेक्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। A4 A3 वगैरह वगैरह यहाँ पे बहुत सारी पेपर साइज़ दी है जो आप सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। A4 करना है कीजिए, जस्ट क्लिक कीजिए, उसके ऊपर हो जाता है पेज की साइज़। अब पेज ओरिएंटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको अगर आपको लैंडस्केप प्रिंट करना है तो। अब ये जो प्रिंट आ रहा है यहाँ पे शो प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ मैं, और ये वर्टिकल प्रिंट आ रहा है, पोर्ट्रेट प्रिंट हम बोल सकते हैं। पोर्ट्रेट प्रिंट है, यहाँ पे मैं इसे लैंडस्केप करता हूँ तो लैंडस्केप जैसे मैं करता हूँ तो ये लैंडस्केप प्रिंट आ रहा है। और यहाँ पे ज़्यादा कॉलम और भी ऐड कर सकते हैं आप। अगर आपके पास ज़्यादा कॉलम है जो कि एक शीट के अंदर नहीं बैठ पा रहे, एक वर्टिकल पेज के अंदर नहीं बैठ रहे, पोर्ट्रेट पेज में नहीं बैठ रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप लैंडस्केप व्यू कर कीजिए और उसको प्रिंट कीजिए। जैसे यहाँ पे और भी कॉलम्स यहाँ पे ऐड होने के चांसेस हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं आप क्योंकि यहाँ पे स्पेस है आपके लिए लैंडस्केप व्यू के अंदर। पोर्ट्रेट व्यू के अंदर वो स्पेस आपको नहीं मिलता है। पोर्ट्रेट व्यू करते हो तो आपको इतने ही कॉलम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, इससे ज़्यादा एक कॉलम और हम एडजस्ट कर सकते हैं, और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आपके बॉस ने बोला कि यहाँ पे एक कॉलम एडजस्ट करो कस्टमर नेम, और वो भी क्या करना है आपको। चलो कस्टमर नेम करके मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कुछ भी कस्टमर के नाम यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। और ये जो कॉलम है, चलिए मैं इसका फॉर्मेटिंग सेम कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। होम टैब के अंदर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, यहाँ की फॉर्मेटिंग कॉपी होकर इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैं इधर कोई भी सेल पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे, ये सेल पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर इसके ऊपर ड्रैग करूँगा, यहाँ पे आ चुका है। चलिए मैंने इतना लिया, अब मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ और आप यहाँ पे प्रिंट व्यू में चेक कर सकते हैं कॉलम नहीं आया। इसके लिए मुझे लैंडस्केप में नहीं जाना है, एक कॉलम मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। एक तो एडजस्ट करने का तरीका ऐसा है कि आप मार्जिन्स को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, राइट कॉर्नर में आइए, डायरेक्टली मार्जिन कम करने के लिए ये छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर के अंदर, शो मार्जिन्स, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। शो मार्जिन पे क्लिक कीजिए। शो मार्जिन के बाद आप ये मार्जिन्स इस तरह से जो है ना, मार्जिन्स यहाँ पे कम कीजिए। मार्जिन्स कम करते ही यहाँ पे और कॉलम की स्पेस आपको मिलने वाली है, यहाँ पे भी कम कीजिए। लेफ्ट मार्जिन्स में कम कर रहा हूँ और राइट मार्जिन भी मैंने कम कर दी, लेफ्ट और राइट दोनों भी मार्जिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी राइट मार्जिन को थोड़ा सा और, तो व्यू कॉलम नहीं बैठ रहा है, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कॉलम बैठ गया। तो ऐसे एडजस्ट करना होगा आपको, और एडजस्ट करने के बाद बैठ जाता है। लेकिन इसमें अभी इतना एडजस्ट नहीं करना है आपको। आपको ये सब कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, अनडू। मुझे यहाँ पे ये मार्जिन एडजस्ट नहीं करनी क्योंकि मार्जिन से यहाँ पे प्रिंट में जितनी मार्जिन पहले थी उतनी ही रहनी चाहिए। जैसे मार्जिन थी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मुझे करना क्या है, फिर भी वो कॉलम यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, नीचे बॉटम में, ये ऑप्शन आपको समझना जरूरी है। नो स्केलिंग जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए और फिट शीट ऑन वन पेज। अब क्या होगा दोस्तों, अब अगर मैं ये क्लिक कर देता हूँ तो आपकी पूरी शीट यहाँ पे एक पेज पे फिट हो चुकी है। लेकिन आपको ऐसा तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ही पेज पे ये पूरी शीट, चारों भी अलग अलग पेज का रिकॉर्ड एक ही पेज पे आ रहा है, तो आप अभी पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना छोटा प्रिंट आएगा ये। आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन लेना है। यहाँ पे देखिए, अभी पहला ऑप्शन तो मैंने बता दिया, पूरे पेजेस एक ही पेज पे आएंगे, नहीं चाहिए। फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। अब देखिए क्या हो रहा है, पूरे जितने भी कॉलम्स थे वो एक ही पेज पे आ रहे हैं, पूरा शीट्स नहीं आ रहा है, शीट्स तो अलग अलग बन रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट कॉलम मैंने ऐड किया था कस्टमर नेम, वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया। लेकिन सभी टेक्स्ट की साइज़ छोटी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी एडजस्ट करेगा और टेक्स्ट की साइज़ ऑटोमेटिकली एक्सेल, और आपको यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में टेक्स्ट साइज़ छोटा मिलने वाला है क्योंकि आपको उस कॉलम को एडजस्ट करना था। तो इसीलिए आपने
फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज ये रखा है। अब मैं इसे करूँगा फिट ऑल रोज, तो वही होगा जो फिट शीट ऑन वन पेज था। अगर यहाँ पे एक दो रो आपके नीचे रहेंगे तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपके बहुत सारे रोज है नीचे, क्योंकि दो नंबर पेज है, 3 नंबर पेज है, और सारी अगर वो एक ही पेज पे आता है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। ऐसा मत प्रिंट करो कभी। हाँ, एक दो रोज आपके ज़्यादा होते तो यू कैन गो फॉर दिस, बट ये कोई तरीका नहीं है कि आपके पास 4-5 पेजेस है तो फिट ऑल रोज और फिट शीट ऑन वन पेज, बस ये आप यूज़ कर सकते हैं, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। फिलहाल नो स्केलिंग हम रख देते हैं। तो मैंने आपको एक कॉलम एडजस्ट करने का तरीका बताया कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर भी नहीं करना है आपको ऐसा कुछ, तो आपके पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन है जिसमें वो कॉलम आपको प्रॉपरली दिखाई देता है, और एक्स्ट्रा 2-3 कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। इनकी भी साइज़ आप थोड़ा सा ऐसा बढ़ा के रख सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम का एडजस्ट करने की बात होगी, रो को रिपीट प्रिंट करने की बात होगी, लोगो बैकग्राउंड में कैसे प्रिंट करना है वो भी देखा, पर्टिकुलर सिलेक्शन में कैसे हम प्रिंट करेंगे वो भी हमने देखा। कंट्रोल पी के अंदर कुछ और सेटिंग्स है, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी। जैसे हम कंट्रोल पी करते हैं यहाँ पे तो राइट साइड में हमें प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है। प्रिंट करेंगे कितनी कॉपी चाहिए वो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, 3 कॉपी चाहिए, 4। लेकिन अब ये कॉपीज़ कैसी चाहिए, यहाँ पे ज़रा नोटिस कीजिए, ये कॉपीज़ कोलेटेड चाहिए या अनकोलेटेड। मतलब आपने इस पेजेस की 3 या 4 कॉपीज़ रखी है, 4 कॉपीज़ मुझे प्रिंट करनी इन 5 पेजेस की। यहाँ पे 5 पेजेस आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे 5 पेजेस है। क्यों 5 पेजेस आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ये लैंडस्केप व्यू रखा है ना, तो डेटा यहाँ पे रोज़ कम बैठ रहे एक पेज के अंदर, तो रोज़ कम है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज बढ़ने वाले 1 2 3 4 5 ऐसे आपको 5 पेजेस मिल रहे हैं। तो 5 पेजेस जो मेरे प्रिंट होंगे उसकी 4-4 कॉपी निकलेगी, लेकिन वो कैसे, कोलेटेड और अनकोलेटेड 2 ऑप्शन है, ये मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा आपको एक्सेल के अंदर। अब कोलेटेड ऑप्शन से प्रिंट कैसे होगा ये समझ लो बस। जब आप प्रिंट करोगे तो कोलेटेड ऑप्शन से ऐसे प्रिंट होगा, आपने 4 कॉपी रखी ना, तो 1 2 3 4 5 पेजेस पहले प्रिंट होगा, फिर दूसरी कॉपी प्रिंट होगी, 1 2 3 4 5 पेजेस प्रिंट होंगे उसके, फिर 1 to 5 पेजेस प्रिंट होंगे, तीसरी कॉपी 1 to 5, चौथी कॉपी, 4 कॉपीज़ है ना आपकी, तो ऐसी सीरियली 4 कॉपी होगी। अगर आपने अनकोलेटेड रखा, यहाँ पे अनकोलेटेड रखा तो कैसे प्रिंट होगा, पहला पेज जो है उसकी 4 कॉपी निकलेगी, दूसरे पेज की 4 कॉपी, तीसरे पेज की 4 कॉपी, चौथे पेज की 4 कॉपी और 5वें पेज की 4 कॉपी, ऐसे प्रिंट निकलेगा। जैसे जेरोक्स वाले निकालते हैं ना, वो अनकोलेटेड सिचुएशन, क्योंकि उनके पास एक बार स्कैन किया तो वो कितनी कॉपी चाहिए आपको पूछते हैं, आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड का, फिर वो जितनी कॉपी चाहिए उतना आपको प्रिंट करा के देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दोबारा उनको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उसकी। तो वो अनकोलेटेड टाइप का प्रिंटिंग होता है, और हम लोग एक्सेल में ज़्यादातर कोलेटेड यूज़ करते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आपको कैसे कोलेटेड यूज़ करना है, अनकोलेटेड। आप कोलेटेड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको सीरियली प्रिंट मिलने वाला है, 4 कॉपीज़ है आपकी, वो 1 2 3 4 5 पहला सेट बनेगा, दूसरा सेट, तीसरा सेट, इस तरह से। इसकी जानकारी ज़रूर रखिएगा, आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। आगे है कि प्रिंटर, आप यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कौन सा करना चाहेंगे। यहाँ पे प्रिंटर में कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा मैं आपको, वो ये कि अगर आप प्रिंट कर रहे हो और वहाँ पे रेडी स्टेटस आ रहा है, सो यू कैन गो फॉर प्रिंटिंग। अगर वहाँ पे बिजी स्टेटस आ रहा है, इसका मतलब आपका नेटवर्क प्रिंटिंग है। सपोज 10 कंप्यूटर में एक प्रिंटर लगा है आपके ऑफिस में, तो किसी और ने अगर प्रिंट दिया है तो यहाँ पे बिजी करके लिख के आएगा। बिजी अगर है सो यू वोंट गो फॉर दी प्रिंट, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रिंट मिलने वाला नहीं है, वेटिंग पे जाएगा, प्रिंटिंग पे जाएगा लेकिन वेटिंग पे जाएगा। अगर उसके 10-15 पेजेस है तो आप दूसरा प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके ऑफिस में दूसरा प्रिंटर है जिसका नाम जो रेडी है, अगर आपके ऑफिस में 2 प्रिंटर लगाए हैं एक ही नेटवर्क में, तो वो डिपेंड है। और नेटवर्क में प्रिंट कैसे लगाना, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, अगर आपके ऑफिस में करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ज़रूरी जानना कि आपके ऑफिस के अंदर हम नेटवर्क प्रिंट कैसे सेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये समझ में आपको कि प्रिंटर जो रेडी है उसी से प्रिंट करो। प्रिंटर ऑफलाइन लिख के आ रहा है तो उसका जाके बटन चालू करो। यहाँ पे प्रिंटर के अलग अलग नाम आएंगे, जो प्रिंटर इंस्टॉल है उसका नाम आपको दिखाई देगा आपके ऑफिस में। ठीक है, चलो ये प्रिंटर के बारे में समझ में आपको। अब प्रिंट एक्टिव शीट के बारे में हमने जान लिया है। यहाँ पे पेजेस कितने प्रिंट करने हैं वो भी आप रख सकते हो, 2 to 6 ऐसा पेज आपको प्रिंट करना है, 2 to 4 ही प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 to 4, तो उतने ही पेजेस यहाँ पे प्रिंट होने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, या फिर यहाँ से एरो से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि प्रिंट वन साइड और प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो प्रिंट वन साइडेड अगर आप रखते हो तो यहाँ पे सारे पेजेस वन साइड प्रिंट होने वाले। अगर आप यहाँ पे प्रिंट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज,
और फ्लिप पेजेस ऑन शॉर्ट एज। अभी आपके ऊपर है, यहाँ पे आपके जैसे पेजेस है आप इस तरह से रखोगे तो पेज को आपको टर्न करते समय ध्यान रखना कि वो प्रिंट कैसे आएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन आप रख सकते हैं, क्योंकि टर्न करते समय लॉन्ग एज रहेगा, उससे जो अंदर जाने वाला एज है उससे आपको फ्लिप करके पेज को डालना होगा और फिर प्रिंट आएगा। ये आप एक ट्राई करके देखेंगे तो पता चलेगा इसमें। लेकिन होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहला पेज प्रिंट होने के बाद आपकी स्क्रीन पे मैसेज आएगा फ्लिप द पेज, तो वो पेज जो प्रिंट हुआ है उसको आपको फ्लिप करके प्रिंटर में फिर से रखना पड़ेगा और फिर आप ओके बटन पे, स्क्रीन पे ओके आएगा, स्क्रीन पे ओके बटन जैसे आप प्रेस करोगे वैसे उसके बैक साइड में आपका दूसरा पेज प्रिंट होगा। तो इस तरह से ये प्रिंटिंग बैक टू बैक आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट वन साइड आप रखना चाहते हो तो वन साइड कीजिए, बैक टू बैक करना है कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन रहना चाहिए था कि प्रिंट ऑड पेजेस और इवन पेजेस, ये यहाँ पे नहीं दिया बिल्कुल। जैसे वर्ड के अंदर है कि प्रिंट ऑड पेजेस और इवन पेजेस, तो अगर यहाँ से आप प्रिंट ऑड पेजेस सिलेक्ट करते तो होता क्या है कि अगर आप वन साइड प्रिंट करना चाहते हो तो पूरे ऑड पेजेस प्रिंट कर लो और सारे पेजेस को फ्लिप करके प्रिंटर में वापस रखो और फिर इवन पेजेस उसके बैक साइड में प्रिंट करो। ये वर्ड के अंदर मैंने समझाया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके लिए। आपको फिलहाल अगर बैक टू बैक प्रिंट करना तो एक तो ये ऑप्शन यूज़ करना है। सो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रिंटिंग फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, अगर आपके ऑफिस में आपको प्रिंट करना है इन फ्यूचर तो आप ये सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में आपको मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा था ये वीडियो। कमेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ मैं, आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा दोस्तों। और साथ ही में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पता चलने दीजिए कि एक्सेल के प्रिंटिंग के अंदर इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं जो कि हमें यहाँ पे सीखने चाहिए। उम्मीद है आपने लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। और मेरे चैनल पे कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के और भी वीडियोस है। एक्सेल के पाइवट टेबल का, कंप्लीट पाइवट टेबल का एक वीडियो है, वीलुकअप का कंप्लीट 1 आवर का एक वीडियो, वो भी देखिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।